अरे आज तो जहां आप पन्ना पलटते हैं ना कोई सांप्रदायिक टकराव की घटना मिल जाती है। मसलन ये देखिए, गुरुग्राम के अंदर कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्यों टकराव हो रहा है हरियाणा में बताइए? राजस्थान में साल के अंत में चुनाव है, वहां क्यों टकराव किया जाता है, बार बार कराया जा रहा है, क्या वजह है उसकी? तो क्या इन तमाम चीजों से देश के गृह मंत्री अमित शाह या सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी बच सकती है? अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया, वहां पर भी उन्होंने तुष्टीकरण शब्द का जिक्र किया। तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण, यानी किसी ना किसी तरह से एक हल्की सी सांप्रदायिक हवा झोंक दी जाए। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। मैं पूछना चाहता हूं ना, आप किस तरह का तुष्टीकरण कर रहे हैं? आप तुष्टीकरण कर रहे हैं उन नेताओं का जो दंगाई बयान देते हैं, जो भड़काऊ बयान देते हैं, बार बार देते हैं, लगातार देते हैं। आप किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं बताइए? सबसे बड़ी बात, आप देश के गृह मंत्री हैं। देश के राजधानी दिल्ली में इतने बड़े दंगे हो गए, आपकी कोई जवाबदेही नहीं तय हुई। कश्मीर से कश्मीरी पंडित पलायन करने लगे, आज भी वो धरना दे रहे हैं, आपकी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। आप उन कश्मीरी पंडितों से मिलने तक नहीं गए और आप बात करते हैं दंगाइयों को उल्टा लटकाने का। ये प्रश्न है, इनके जवाब दिए जाने बेहद जरूरी है। अमित जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आप जबकि कहते हैं कि हम दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे, बिहार के चुनाव होने वाले होते हैं और बिल्किस गुनाह के 11 गुनाहगारों को रिहा कर दिया जाता है, मिठाइयों और माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है। और इन पर आरोप क्या थे? बिल्किस बानो के परिवार के कई सदस्यों को मौत के घाट उतारने का, बिल्किस बानो की 5 साल की मासूम बच्ची का सिर जमीन पर पटक के मारकर उसकी हत्या करने का, यह आरोप थे इन 11 लोगों पर। और बात वहां नहीं रुकी, इस तस्वीर को देखिए। उनमें से एक आरोपी शैलेश भट्ट भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और लीमखेड़ा से विधायक के साथ दिखाई दे रहा है। अमित जी, जब आप कहते हैं कि हम दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे, आप तो दंगाइयों को सम्मानित कर रहे हैं। इन सवालों का क्या जवाब है आपके पास बताइए? बार बार इसी तरह की हरकतें होती हैं, इंसानियत शर्मसार होती है। मैं जानता हूं आपको लगता है ये तमाम हरकतें करके आपको वोट्स मिल जाएंगी, मगर क्या आपको अंदाजा है कि आप इस देश के सांप्रदायिक ताने बाने का कितना नुकसान कर रहे हैं? कितना नुकसान कर रहे हैं? कितने शर्म की बात है। बहरहाल दोस्तों, मैंने अनुराग ठाकुर की बात की। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है बिहार के ऊपर मैं आपको बताता हूं, फिर इसका पलट जवाब जो है क्या दिया है आरजेडी ने। अनुराग ठाकुर कहते हैं बिहार में फिर जंगल राज आ गया है। पहले लालू के दौर में आया, अब तेजस्वी और नीतीश कुमार के दौर में आ गया है। आरजेडी क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या यह कहना चाहते हैं कि वडोदरा में रामनवमी में दंगों की वजह से गुजरात में भाजपा यानी नरेंद्र मोदी का जंगल राज है? बोलिए, आपके खुद के भाषणों के बाद दिल्ली में दंगे हो गए थे, आप क्या ही बताएंगे? इस सवाल का कोई जवाब नहीं अनुराग ठाकुर या देश के सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह के पास। और यह हकीकत है, यह हकीकत है कि जिन राज्यों में चुनाव होता है, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है या जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष होती है, वहां अचानक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने लगता है। वहां अचानक मीडिया जो है वो दंगाई लोगों का साथ देने लगता है।
मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, रामनवमी के दंगे आज से नहीं हो रहे हैं, कई सालों से हो रहे हैं, मेरे पैदा होने से पहले हो रहे हैं। मगर पहले जो मीडिया होता था ना, वो तटस्थ रहता था, दंगे की खबरों को भड़काता नहीं था, आगे नहीं बढ़ाता था। अब क्या हो गया है कि मीडिया ही दंगाई बन गया है। मीडिया जो है वो दंगे की खबरों को भड़का रहा है। हकीकत यह है दोस्तों, और यही हकीकत है। बहरहाल, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि क्या तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है उससे बच सकते हैं? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इससे बच सकते हैं? सबसे पहले मैं तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी दोनों से पूछना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि रामनवमी में हालात बिगड़ते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति सत्ता के डर से वहां पर दंगे करा रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने दोनों समुदाय के नेताओं को साथ बिठाकर उनसे मंत्रणाएं की, जबकि एक इतिहास रहा है रामनवमी का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह किया गया? रामनवमी की यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी, क्या उस जगह को चाक चौबंद किया गया? यह जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है ना। तो तेजस्वी यादव इससे कैसे बच सकते हैं? ममता बनर्जी इससे कैसे बच सकती हैं? आपको पता होना चाहिए, आप जो भी बयान देंगे यह मीडिया उसे ट्विस्ट करके उसे अलग ढंग से पेश करेगा। रामनवमी से पहले ही जो संवेदनशील इलाके हैं, आपको ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर, राजनेताओं को बुलाकर, सभी को साथ बिठाकर उनसे मंत्रणाएं करनी चाहिए। स्थानीय बजरंग दल के नेताओं को भी बुलाइए, भाजपा के नेताओं को भी बुलाइए, उनसे भी मशवरा कीजिए। सिर्फ अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने से बात नहीं बन जाती है। और यही सवाल मैं महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार जाती है वहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने लगता है? क्या आपको यह डर है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी की तिकड़ी आपको मात दे देगी? क्या यही वजह है कि आप महाराष्ट्र के अंदर सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने का मौका दे रहे हैं? ये सवाल हैं हुजूर, इनसे बचा नहीं जा सकता। और इस मंच पर, न्यूज चक्र पर, मैं ये सवाल लगातार पूछता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।